किसी ने आज वो वीडियो देखी थी, मैंने कल बोला था कि YouTube में सर्च कीजिएगा। देखी थी? क्या नाम था उस बच्ची का? सूरत की जो बच्ची है उसकी वीडियो देखी थी? नहीं देखी? ओके। तो सूरत में भी एक बच्ची ऐसी है जो अपने पुनर्जन्म की कुछ स्मृतियां या पुनर्जन्म का कुछ कौशल लेके आई है। 2 साल की उम्र में बहुत ही अच्छी तरीके से वो अंग्रेजी भाषा बोल सकती है ना। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर क्यों विश्वास किया जा सकता है? भागवतम में तो बहुत सारी कथाएं हैं। कल हमने भरत महाराज की भी कथाएं सुनी और अनगिनत ऐसे बच्चे हैं या अनगिनत ऐसे लोग हैं जिसको अपने पुनर्जन्म के बारे में पता है। और एक साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीवनसन जो रिसर्च कर रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में, उसके पास 3000 स्टडी केसेस है कि आज भी वे लोग जीवित है और उसको अपना अगला जन्म याद है। और हमने एक देखा था कि हमको डर क्यों लगता है। किसका डर लगता है सबसे ज्यादा? मृत्यु का। हम तो इस जीवन में कभी हमारी मृत्यु हुई नहीं, तो क्यों हमें डर लगता है? क्योंकि आगे अगले जन्मों में कई बार हम मर चुके हैं किसी ना किसी वजह से। इसीलिए हमको मृत्यु का डर लगता है, क्योंकि जिस चीज का अनुभव किया है वो दूसरी बार हमको याद दिलाएगा। तो भगवान भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहर्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जन्म कौन लेता है? कौन बताएगा? जन्म कौन लेता है? आत्मा, जीवात्मा। एक प्रभु जी बोल रहे कि शरीर और एक प्रभु जी बोल रहे आत्मा। तो जन्म वास्तव में कौन लेता है, आत्मा या शरीर? जीव यानी आत्मा। ओके। कितने लोग बोल रहे हैं कि एक आत्मा जन्म लेती है? ओके। और कितने लोग बोल रहे हैं कि शरीर जन्म लेता है? अच्छा, शरीर वाले ज्यादा है ना। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा तो शरीर में दाखिल होती है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है ना। इसलिए तो मरता है। जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु नहीं, है ना। मान लो कि हम बोले कि ये फलाना फलाना भाई मर गए। क्यों मरे? जन्म लिए थे इसलिए मरे, है ना। मरे थे इसका मतलब है उन्होंने जन्म लिया था, वो थे, है ना, उसका शरीर था इसलिए वो चला गया। लेकिन आत्मा कैसी है? शाश्वत है, अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। अजो यानी अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन। न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश होने के पश्चात भी आत्मा का कभी नाश होता नहीं। और हम अपने मृत्यु के पहले अपना नया शरीर पसंद कर सकते हैं कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं, अपने आचरण के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा। और देह परिवर्तन यानी कि शरीर बदलना आत्मा के लिए कैसा है? जैसे एक मनुष्य वस्त्र बदलता है, कपड़े बदलता है, वैसा ही है। लेकिन हमको ये शरीर छोड़ने के लिए
क्या होता है? कष्ट होता है। क्यों होता है कष्ट? अटैचमेंट की वजह से, आसक्ति की वजह से, है ना। उसके साथ मोह हो गया है, लगाव हो गया है, आसक्ति हो गई है। इसीलिए ये शरीर छोड़ते समय हमको डर लगता है। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना। घर है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, पुत्र है, प्रतिष्ठा है, पैसे है, और ये शरीर है। लेकिन सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है मालूम? इस शरीर के साथ। अभी कोरोना का समय था, तो जिनके पास धन था उन्होंने खर्च किया अपने इलाज के लिए, नहीं था उन्होंने कर्जा ले लेके भी खर्च तो किया। मान लो कि मेरे पास बहुत ही धन है, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने वाली है और कोई मुझे बताएगा कि अगर तुम अपना सारा धन दे दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, क्या करेंगे हम लोग? दे देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे, क्योंकि मर जाएंगे तो वैसे भी हमारा नहीं है ना। तो क्या करेंगे? दे देंगे कि चलो कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारा है अपने शरीर के साथ। तो शरीर बदलने से कष्ट होता है क्योंकि अटैचमेंट है। भरत महाराज की कहानी भी हमने सुनी, कथा। और ये एक बिजली कौंदने जैसा है, बिजली चमकती है, वैसा ही इतना ही हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, 60-70 साल का, 80 साल का, है ना। और उसी में ही हमको सब कुछ कर लेना है। लेकिन ये सब कुछ क्या है? बहुत बड़ा घर बनाना ये सब कुछ है, बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना ये करने आए हैं हम, पुत्र पुत्री की प्राप्ति करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, या इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और है? तो हमने भूत प्रेत के बारे में भी सुना कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो बहुत ही उसकी आत्मा कष्ट भोगती है। क्योंकि मनुष्यों को जितनी जितनी इच्छा होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बात करनी है, सभी उस आत्मा को भी महसूस होगी, लेकिन शरीर के बिना वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि शरीर क्या है? माध्यम है कार्य करने के लिए, है ना। अगर भक्ति भी करनी होगी आत्मा को तो भी शरीर चाहिए होगा, है ना। कुछ भी करने के लिए ये शरीर की आवश्यकता है। और लास्ट में हमने देखा कि ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है जहां से हम निम्न योनि में भी जा सकते हैं और उच्चतर योनियों में भी प्रवेश कर सकते हैं। और क्यों एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है और क्यों एक बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है? और क्या भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति एक ही उद्देश्य से की है? तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्यों एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है और एक बच्चा अमीर घर में। तो आज हम 3 चीजों के बारे में भगवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति, काल और कर्म, है ना। तो सब तैयार है? अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ या वाइब्रेट कर लिए है? देखो, भौतिक, प्रकृति, काल और कर्म, तो यह है प्रकृति। 3 गुणों से बनी हुई है। देखो ये यहां 3 देवियां दिखाई देती है,
तीन दिव्या कौन कौन है? एक है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण, जिसके द्वारा हम लोग नाचते हैं। देखो यहां पे नचाए गए ना, कठपुतली के जैसे नीचे। तो ये कौन है? ये हम है। ये प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हम आवृत हो जाते हैं और उनके द्वारा ही हम कार्य करते हैं। और ये है दूसरा, क्या है? काल। काल यानी समय, है ना। और ये तीसरा है कर्म। इन तीन चीजों के बारे में आज हम भगवत गीता के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, दूसरी अपराशक्ति। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताते हैं कि अपरेमितस्तम वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। और उसके आगे के श्लोक में बताते हैं कि भूमिरा को न लो वायु खम मनोर्बुद्धि एवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है। और उससे भी बेहतर और एक शक्ति है जिसको पराशक्ति यानी कि जीव शक्ति भी कहा जाता है, यानी कि आत्मा। तो ये प्रकृति जो है वो भगवान के कंट्रोल में कार्य करती है। प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये सभी जीवात्माएं किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में है। क्योंकि उसके नियंत्रण के बिना कोई भी वस्तु शक्य नहीं है क्या? भगवान के कंट्रोल के बिना क्या ये सब सही चलेगा? मान लो एक फेदर, यानी क्या बोलते हैं उसको, पीच, है ना, पीच एकदम हल्का फुल्का होता है, उसको भी ऊपर से रखेंगे तो कहां जाएगा? धीरे 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 जमीन पे बैठ जाएगा, है ना। एकदम हल्का होते हुए भी वो हवा में स्थिर नहीं रहेगा। तो सोचो ये पृथ्वी कितना वजन होगा? हमारी कल्पना से परे, है ना। इतना ये पृथ्वी का वजन है। और वो किस स्तंभ पे खड़ी है? ये पृथ्वी है वो कहां पे रखी हुई है भगवान ने? कोई तो स्टूल, टेबल या कोई खंभा होगा जिसके ऊपर ये पृथ्वी खड़ी है क्या? हाँ, ओके। तो ये अंतरिक्ष में तैरती हुई है पृथ्वी। और कहां तैरती है? हवा में, अंतरिक्ष में। कोई आधार नहीं है कि भाई चलो यहां पे कोई एक स्तंभ है उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा नहीं है। कैसे ये हो सकता है? कोई कंट्रोलर के बिना ये सब कैसे नियंत्रित हो सकता है? मैं जब पढ़ता था, पढ़ाई करता था, तब एक थियरी आती थी, बिग बैंग थियरी। आप लोगों ने भी, आप लोगों में से कईयों ने पढ़ी होगी बिग बैंग थियरी। क्या था उसमें? कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें से ये पृथ्वी, ये सौर मंडल बनता है ना। ये सब जगत यानी ये सुंदर पृथ्वी उसमें से बनती है धमाका होने से। शक्य है क्या? धमाका क्या करता है? आजकल धमाके हो रहे हैं ना कई कई देशों में, है ना। इजराइल में हो रहे, यूक्रेन में हो रहे। तो न्यूज़पेपर में आता है कि यूक्रेन में 2 बड़े धमाके हुए और 2 बड़े बिल्डिंग उत्पन्न हो गए। आता है ऐसा न्यूज में? क्या होता है? 2 बड़े धमाके हुए और 2 बिल्डिंगें नाश हो गई, गिर गई, ऐसा आता है।
बिल्डिंगें क्रिएट नहीं होती, होती है धमाके से। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और सौरमंडल, गैलेक्सी ये सब बना। क्योंकि धमाका, विस्फोट क्या करता है? विनाश करता है, वो कभी सर्जन नहीं कर सकता, है ना। वरना तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी नहीं पड़ती इतनी देर, बहुत बड़ा बम लाके रख देते, एक विस्फोट करते और बिल्डिंग तैयार हो जाती कि नहीं। छोटा घर बनाना है तो छोटा बम लाते, 2 मंजिला घर बन जाएगा, होता कि नहीं ऐसा? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो भगवान के नियंत्रण के बिना, भगवान के कंट्रोल के बिना किसी का प्राकट्य और किसी का निभाव शक्य नहीं है ना। भगवान हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अब सोचो कि अभी हम पृथ्वी पे आए भी नहीं और भगवान ने हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। कर देते हैं कि नहीं कर देते, है ना। अभी तो हम आए भी नहीं इस दुनिया में, है ना। आने के साथ ही हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाती है ना। तो भगवान की शक्ति अगर देखें ना तो हम अचंभित हो जाते हैं। तो कैसे भगवान इस सब का कंट्रोल करते हैं? तो यहां पे बताया गया है भगवान की और 3 शक्तियां, अंतर्गा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति यानी भगवान का आध्यात्मिक जगत, और एक तरीके से श्रीमती राधा रानी को भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दूसरा है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा यानी कि जड़ जगत, जो है हमें ये सब दिखता है ना। ये खंबा है, ये पंखा है, ये प्रोजेक्टर है, ये पर्दा है, ये सब जो दिखता है वो क्या है? जड़ जगत। यहां तक कि हमारे शरीर भी जड़ जगत में ही आते हैं, है ना। और तीसरा है तटस्था शक्ति यानी कि जीव शक्ति। जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान की तटस्था शक्ति है। तो ये सब शक्तियां, जड़ जगत, आध्यात्मिक जगत और जीव जगत, तीनों ही भगवान की शक्ति है, भगवान के कंट्रोल में है। तो हमको ये लगता होगा कि सब भगवान के कंट्रोल में है। लगता है किसी को कोई प्रश्न आ रहा है, किसी को कुछ प्रश्न हो रहा है? मैं बता रहा हूं कि सब भगवान के नियंत्रण में है ना। भगवान सबको ऑपरेट करते हैं। तो इस बात के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है कि भगवान ऑपरेट करते हैं, भगवान के कंट्रोल में सब है, तो बुरी चीजें क्यों हो रही है? ऐसा आपको प्रश्न नहीं होता? चोरी, लूट, डकैती, रेप, ये हमले क्यों हो रहे? अगर भगवान के कंट्रोल में सब है तो आना चाहिए ना, ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब इसलिए हो रहा है कि भगवान ने ये जीव शक्ति की उत्पत्ति तो की, लेकिन हमको उसने स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। क्या दी है? स्वतंत्रता दी है। अगर स्वतंत्रता नहीं दी होती तो हम सब एक ही जैसा काम कर रहे होते। कुछ भी जो भगवान के द्वारा दिया गया है, हम सब रोबोट की तरह एक ही कार्य कर रहे होते कि नहीं? क्योंकि भगवान सबको एक ही तरीके से अगर चलाना चाहते तो सबको एक जैसा कमांड मिलता और एक जैसा हम कार्य करते। लेकिन आप देखिए सबके कार्य अलग अलग है कि नहीं, है ना। कोई भक्ति कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है ना। तो क्यों अलग अलग कार्य है? क्योंकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। लेकिन हम उस स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए ही हम दुखी हो रहे हैं। देखो यहां पे बताया गया है कि हम दुखी क्यों है।
है ना, हम क्यों दुखी है, हमको क्यों हो रहा है ना। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। प्रश्न होता है ना कि हमारी जिंदगी में हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हमको क्यों दुख पहुंचाया जाता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये तीन गुणों के बारे में जानते हैं, जो तीन देवियां हमको नचा रही है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। देखो यहां, है ना, तो ये सत्व गुण है, ये प्रथम कक्षा की जेल है। सत्व गुण यानी अच्छे विचार। अच्छे विचार यानी कि किसी का भला करने की इच्छा। आजकल बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, है ना। कोई लोगों को घर बना के दे रहा है, कोई लोगों के लिए कपड़े दे रहा है जिसके पास कपड़े नहीं है, कोई खाना दे रहा है, कोई पशुओं को, गाय को, कुत्ते को भी खाना खिला रहे हैं, कोई आजू बाजू के लोगों को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं उसका रोग दूर करवाने के लिए, है ना। तो ये जो सेवा है, आजू बाजू के जीवों की सेवा है, उसके द्वारा हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लोगों को दान करेंगे, कुछ भी, पैसे का या कुछ अनाज का, कपड़े का, दवाइयों का, है ना, अच्छे विचारों का, तो भी क्या मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा है रजोगुणी, वो द्वितीय कक्षा की जेल है। आगे बताऊंगा कि जेल क्यों कहा गया है ना। रजोगुण यानी कोई व्यक्ति को हर एक चीज ब्रांड चाहिए, मोबाइल एप्पल का, जूते नाइकी के, है ना। तो ये सब ब्रांड यानी कि राजसी, जो उसके मौज शौक है, राजसी लाइफस्टाइल, है ना। और उसका एक और क्या स्वभाव रहेगा कि मैं ऊंचे पद पर होना चाहता हूं और लोग मेरी प्रशंसा करें, है ना, ऐसे वो कार्य करना चाहेगा, है ना। इसको कहते हैं रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति को क्या मिलेगा, पृथ्वी पे उसको वास मिलेगा। सत्वगुणी व्यक्ति को पुण्य प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग में जाने को मिलेगा। रजोगुणी व्यक्ति फिर से पृथ्वी पर आएगा। और तमोगुण, तमोगुण यानी लोभ, लालच, है ना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का धन हर लेना, है ना, दूसरों की निंदा करना, यानी कि खराब प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति जो है वो तमोगुण के अंदर में आती है। आलस, निंद्रा, है ना, मानसिक तनाव, ये सब क्या बतलाता है, तमोगुण। तो जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो अपने तमोगुण के द्वारा ऐसे कार्य करता है, पापमय प्रवृत्ति, जिसके द्वारा उसको नरक में जाना होता है ना। तो देखो, अगर स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, वापिस कहां आएंगे, पृथ्वी पे आएंगे। बताता हूं मैं आपको कि स्वर्ग में जाके क्या होगा। हमने बहुत सारा पुण्य कमाया है, बहुत लोगों की सेवा की है, तो मृत्यु के पश्चात हमारे आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाएगा और वहां उसको देवताओं के जैसे शरीर मिलेंगे। जैसे देवता है ना, उसके जैसे उसको शरीर मिल जाएंगे हमको, और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी भोगने को मिलेगी। और वहां किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, किसी को वो बड़े बड़े पोटले नहीं उठाने पड़ेंगे। और माता लोगों को कोई बर्तन धोना नहीं, कोई कपड़े धोना नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, एकदम आराम। और फैसिलिटी, कुछ भी चाहिए तो क्या करना होगा, इच्छा करनी होगी। सिर्फ जो इच्छा करेंगे वो आपके पास आ जाएगा, आप उसका भोग कर सकेंगे। और उसके बदले में धन भी नहीं देना पड़ेगा,
मान लो कि यहाँ किसी को मर्सिडीज चाहिए, इच्छा की मर्सिडीज चाहिए, आ गई, कितने पैसे? कुछ नहीं, यूज करो। क्यों फ्री में मिलती है मालूम है? क्योंकि हमने यहां पुण्य कमाया है, इसलिए पुण्य वहां पे खर्च होगा। कितना खर्च होगा? जितना हमने कमाया है उतना। समझ पा रहे हो? यहां से कोई अमेरिका जाएगा और वहां 100 की नोट देके कहेगा कि एक ब्रेड का पैकेट दे दो भैया, देंगे क्या? क्या चलेगा वहां? डॉलर, है ना? तो यहां से कन्वर्ट करवा के जाना होगा ना, एक्सचेंज करवा के। तो स्वर्ग में जाना है तो बहुत सारा पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ, वहां के सुख भोगो, और जैसे ही स्वर्ग के सुख भोग लेने के बाद जितना भी हमारा बैलेंस होगा पुण्य का, उतना ही स्वर्ग का सुख भोग पाएंगे। और स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद फिर से पृथ्वी पे, और वैसे ही नरक में है। जितना भी पापमय प्रवृत्ति की है पृथ्वी के ऊपर रहकर, तो उसका कष्ट भोगने के लिए नरक में जाना होगा। और नरक में क्या होगा? कष्ट वाला जीवन, है ना? आगे आएगा स्लाइड में। नरक में बहुत ही हमको कष्ट दिया जाएगा, जिससे जो हमारे पाप कर्म है उसका नाश होगा, और जो पाप कर्म नाश हो जाएंगे बाद में फिर से पृथ्वी के ऊपर आना होगा, है ना? तो एक प्रभु जी का या शायद माता जी का कोई प्रश्न था 2 दिन पहले कि नरक में सब भोग लेने के बाद फिर से क्यों पृथ्वी पर आना होता है दुख भोगने के लिए? नरक में तो सब दुख भोग लिया, तो पृथ्वी पे क्यों आना होता है ना? वहां तो सब भोग लिया। इसलिए आना होता है कि नरक में कौन से दुख भोगेंगे? जो स्पेशल प्रकार के जो हमने पाप किए हैं उसके दुख हम नरक में भोगेंगे। छोटे मोटे पाप तो यही भोगना है उसका कष्ट, है ना? लेकिन जो स्पेशल बड़े बड़े जो हमने पाप किए हैं उस पाप का फल हमको नरक में मिलेगा। जैसे मान लो कि छोटा मोटा अगर हमको बीमारी होगी, ताव आएगा, बुखार आएगा, या सर्दी होगी, खांसी होगी, तो हम कहां पे जाएंगे? गली नुक्कड़ के जो क्लिनिक है वहां पे हम जाके ठीक हो जाएंगे। मान लो कोई बड़ी बीमारी हुई, सीरियस बीमारी हुई, तो क्या करना होगा? बड़े अस्पताल में जाना होगा, है ना? तब जाके हमारी बीमारी ठीक होगी। तो वैसे बड़े पाप के लिए हमको नरक में जाना होगा, उसको भोगने के लिए। और जैसे स्वर्ग में एक स्पेशल शरीर मिलता है सुख भोगने के लिए, वैसे नरक में भी एक शरीर मिलता है दुख भोगने के लिए, जिसको कहते हैं यातना शरीर। ये यातना शरीर क्या होता है? स्पेशल दुख भोगने के लिए ही है। जितना भी कष्ट भोगेंगे, मान लो पृथ्वी के ऊपर किसी ने मुझे सुई चुभाई, तो जितना कष्ट होता है नरक में उससे 100 गुना ज्यादा होता है। और कितना भी कष्ट भोग लेने के बाद मृत्यु नहीं होगी, वहां कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलेगा, बार 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 कष्ट मिलेगा, 100 गुना 1000 गुना मिलेगा, लेकिन हमारे शरीर, हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी, है ना? इतना दुखी होंगे फिर भी, क्योंकि स्पेशल शरीर मिला है, यातना शरीर, कष्ट भोगने ले, है ना? तो इसको जेल क्यों बताया गया है? इसीलिए कि पुण्य करने के बाद भी वो पुण्य खत्म करके फिर से पृथ्वी पे आना है। पाप करने के बाद वो पाप का फल नरक में भोग के वापिस पृथ्वी पे आना है ना? तो एक प्रश्न हो सकता है कि पुण्य करके भी पृथ्वी पे ही आना है वापिस, और पाप करके भी पृथ्वी पे ही आना है वापिस, तो क्यों पाप पुण्य का करे? जो जी में आए वो ना करे, है ना? लेकिन नरक में दुख नहीं भोगना है तो पुण्य करना है ना? पुण्य यानी भक्ति नहीं है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, आगे जो 3 कर्म की बात आएगी उसमें आएगा। तो प्रथम कक्षा की जेल क्या है? मान लो 3 कैदी है, 3 कैदी,
वो साकल से बंधे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोहे की जंजीर, जंजीर से बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, तो वो तो बड़ा प्राउड ले रहा है, देखो देखो मुझे तो सोने की जंजीर से बांधा है, और तुम्हारी देखो है चांदी की, मेरी तो सोने की जंजीर। और आजकल भाव सुना कितना है, ऐसा वैसा कोई ले नहीं सकता सोने की जंजीर। और दूसरा चांदी की जंजीर से बंधा है, और तीसरा व्यक्ति लोहे की जंजीर से बंधा है। कोई फर्क है क्या, दिख रहा है फर्क किसी को? चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बंधन तो है ही। सोने वाला भी दूर तो नहीं जा पाएगा, लोहे वाला भी नहीं जा पाएगा, तो है तो बंधन, वापस घूम फिर के पृथ्वी पे ही आना है कष्ट भोगने के लिए, है ना। तो पृथ्वी पे नहीं आना है तो क्या करना है, देखो यहां पे थोड़े उदाहरण बताए गए हैं। देखो एक व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, दिख रहा है यहां पे ऊपर जो कोने वाला है वहां पे मांसाहार कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है वो फल फलादि खा रहा है, और तीसरा जो व्यक्ति है वो तीखा खट्टा ऐसा खा रहा है, मांसाहार कर रहा है कि नहीं। तो ये तमोगुणी चीज है। देखो यहाँ पे जो अंडे ले रहे हैं, ये मांसाहार ले रहे हैं, ये तीखी चीज खा रहे हैं, देखो यहाँ कुत्ता हड्डी चबा रहा है, ये क्या है, ये तमोगुण है ना। क्योंकि तमोगुणी लोग हैं वो क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, तमोगुणी खुराक लेते हैं। जो सत्वगुणी लोग हैं वो क्या खाएंगे, वो फ्रूट खाएंगे, सब्जी खाएंगे, अनाज खाएंगे, दूध पिएंगे, है ना, सत्वगुणी आहार लेंगे, है ना। रजोगुणी लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी होटलों में जाके खाएंगे, है ना, बहुत बहुत महंगे पकवान खाएंगे। तो ये तीनों गुण हमको बाध्य करते हैं, बंधन में डालते हैं। सत्वगुण भी बंडल में डालता है सोने की जंजीर, रजोगुण भी बंधन में डालता है चांदी की जंजीर, और तमोगुण भी बंधन में डालता है पाप प्रवृत्ति के द्वारा लोहे की जंजीर, है ना। ते तीनों गुण से मुक्ति कौन दिला सकता है ना। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बताते हैं कि त्रिगुणिया विषयावेदा निस्त्रे गुणिया भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। क्या बता रहे हैं भगवान कि त्रिगुणिया विषयावेदा, वेदों में तीन गुणों की बात बताई गई है, लेकिन हे अर्जुन तुम्हें क्या करना है, ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व गुण में स्थापित होना है, और तब जाके तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो इसीलिए यहां पे एक प्रश्न दिया गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है कि नहीं, है ना। देखते हैं या अनुभव करते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो देखिए कर्म, इसके पीछे कौन जवाबदार है, कर्म। आज हमें लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया इस जीवन में, लेकिन शायद अगले जन्मों में कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। पहले के जमाने में अनाज स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जाती थी, देखी है किसने इसमें से, जो पुराने लोग हैं उसने देखी होगी, मैंने भी देखी है। बड़ी बड़ी कोठियां थी, है ना, मिट्टी की, है ना, स्टोरेज करने के लिए, जिसके नीचे एक छेद होता है, और छेद में एक वो लगा होता है कपड़ा, जैसे वो कपड़ा निकालते हैं तो अंदर से धीरे धीरे अनाज
निकलता है। ठीक है, ऊपर से डालना होता है और नीचे से निकलता है। तो मान लो कि हमने पहले डाला गेहूं, अनाज की जो कोठी थी उसमें पहले गेहूं डालते हैं, बाद में डालते हैं चावल और सबसे ऊपर डालते हैं चने, है ना। ये 3 लेयर बना दिए। ऊपर से कोई देखेगा तो क्या दिखेगा? चने। ऊपर खोल के देखेगा कि इस कोठी में क्या है, देखते हैं, क्या दिखेगा? चने दिखेंगे। तो बोलता है कि चलो चलो निकाल लेते हैं चने, खाएंगे सेक के। तो नीचे से वो कपड़ा निकालते हैं तो क्या निकलेगा? गेहूं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो डाला गया था, है कि नहीं। तो आज हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, फिर भी कष्ट क्यों आ रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो पहले शायद अगले जन्मों में भी हमने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आज उसके फल स्वरूप ये कष्ट हमको मिल रहे हैं। तो देखिए यहां समय रूपी साक्षी और नियंत्रण के द्वारा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में आकर जो कार्य हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। क्या करते हैं? समय रूपी, ये समय के साथ रह के, है ना। ये हमारे कर्मों का साक्षी कौन है? ये समय है। ठीक है। और ये भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आके हम जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी होगा तो उसको अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी अच्छी चीजों करने का मन होगा। कोई व्यक्ति तमोगुणी होगा तो अपने बारे में ही सोचेगा कि मैं कैसे बड़ा बन जाऊं, मैं कैसे धनी बन जाऊं, मुझे कैसे लोग प्रशंसा करें। कोई व्यक्ति तमोगुणी होगा तो क्या करेगा? दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, है ना, दूसरों को दुखी करेगा। तो ये जो भी गुण के अधीन होकर हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसको कर्म बोला जाता है। और सभी लोगों के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, थोड़े कम मात्रा में, थोड़े या ज्यादा, तीनों गुण सभी में है ना। कोई ज्यादा सत्वगुणी होगा तो उसके अंदर भी थोड़ा सा तमोगुण भी रहेगा जो कभी कभी बाहर आएगा। कोई व्यक्ति तमोगुणी रहेगा तो उसमें भी कभी कभी थोड़ा सत्वगुण भी रहेगा, वो भी कभी कभी सत्वगुणी कार्य करेगा, है ना। तो रजोगुण का भी वैसे थोड़ा अप डाउन सब में ये सभी गुण रहते हैं। तो कर्म का नियम क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? हम खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र है इसलिए, है ना। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से हमको सावधान रहना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि जो जी में आया कर दिया, बाद में उसका क्या फल मिलने वाला है उसका भी विचार करना है कार्य करने से पहले। ठीक है। क्यों करना है ऐसा? तो यहां पे हम देखेंगे आगे के कर्म का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्म का फल कब मिलता है। तो कायदा की अज्ञानता वो कर्म के प्रतिफल से बचने का कारण नहीं है। कायदे की अज्ञानता यानी कि हर कोई कर्म हमको फल देगा ही, ये निश्चित है, हमको मालूम है या नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं मालूम था, इस बार जाने दीजिए, है ना। हम कभी नो एंट्री में घुस जाते हैं, रोड पे पुलिस वाला पकड़ता है, हमको मालूम नहीं था कि नो एंट्री है, छोटा सा बोर्ड था लेकिन हमने देखा नहीं, क्या होगा? जाने देगा क्या? दंड तो लेगा, मालूम है या नहीं मालूम है। कोई कोई जाने भी देंगे,
लेकिन ये मनुष्य ऐसा करेंगे। लेकिन भगवान के जो कर्म के जो सिद्धांत है वो कभी भी अपने कर्मों के फल दिए बिना कभी भी शांत नहीं होंगे। देखो, एक छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का, यहां पे एक दीपक जल रहा है, दिया घी का लैंप जल रहा है। वो बच्चे को नहीं मालूम कि मैं उसको पकड़ने जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मेरी उंगली जल जाएगी। उसको मालूम है क्या? छोटे बच्चे को कुछ मालूम नहीं है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता, तो क्या वो पकड़ने जाएगा? वो लौ को जो हिल रही है उसको पकड़ेगा तो वो जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? जलेगा। लेकिन वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको तो मालूम भी नहीं है, तो भी वो जल जाएगा? जल जाएगा, क्योंकि कर्म किया है तो फल मिलेगा, चाहे उसको मालूम है या नहीं मालूम है। समझ पा रहे हो आप भगवत गीता में भगवान क्या समझाना चाहता है? कि हमको नहीं भी मालूम है फिर भी हमको वो फल तो मिलने ही वाला है, अच्छा या बुरा, है ना। इसीलिए हमको जान लेना चाहिए कि कौन कौन से कार्य किस तरीके से हमको फल देंगे, कैसे फल हमको मिलेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि धर्म के साथ रहकर अगर हम कार्य करेंगे तो दुगना लाभ है। कैसे? पाप करने में कष्ट है, मालूम है? पाप करने में क्या है? कष्ट है। और पुण्य करने में सुख है, भक्ति करने में सुख है। और भक्ति करना आसान है, पाप करना मुश्किल है। मानते हो कि नहीं मानते हो? कैसे? कोई उदाहरण देगा? हाँ, पाप करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मान लो कि मुझे पाप करना है, मैं शराब पीऊंगा, तो क्या होगा? पैसे से खरीदा जाएगा, है ना। अगर किसी की हत्या करनी है तो भी बहुत बड़ा प्लान करना होगा, कुछ शस्त्र खरीदूंगा, बाद में हत्या होगी, कष्ट होगा, है ना। लेकिन भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? कुछ खरीदना पड़ेगा। माला भी आपको लास्ट दिन फ्री में मिलेगी अगर भक्ति करनी है ना। कोई कष्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति आचरण में सरल है और पाप प्रवृत्ति आचरण में मुश्किल है। फिर भी न जाने क्यों लोग एक कलयुग के प्रभाव में आकर पाप प्रवृत्ति की तरफ ही सन्मुख होते हैं। ये सब चीजें इतनी कष्टदायी होती है, आजकल हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित है, दारू, मावा, अंडे, है कि नहीं। कई सारे लोग हमको अपना अनुभव शेयर करते हैं कि पहली बार जो मावा बना के खाते हैं ना, वो इतना कड़वा होता है। हर बार कड़वा ही होता है, लेकिन पहली बार जो खाते हैं वो तो थू थू करके निकाल दे या उल्टी कर देते हैं, है ना। इतना गंदा होता है उसका टेस्ट, शराब का भी, है ना। फिर भी आज देखे कि कितने लोग उसमें अट्रैक्ट है। और आगे बताया गया है कि हर एक कर्म की प्रतिक्रिया है। कोई भी अच्छा कर्म या बुरा कर्म, प्रतिक्रिया यानी कि उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अच्छा करोगे तो भी उसका फल मिलेगा और बुरा करोगे तो उसका भी फल मिलेगा ही। तो कई कई बार लोग सोचते हैं कि चलो मुझसे पाप हो गया है, अब थोड़ा अच्छा कर्म कर लूं ताकि वो बैलेंस हो जाए, है ना। लेकिन कर्म के सिद्धांत में ये नहीं होगा, है ना। मान लो कि सपोज मैं 10 पाप कर लूं, 10 तरीके के पाप कर लूं, 10 प्रकार के, और इस साइड में 10 प्रकार के पुण्य कर लूं, तो क्या होगा? दोनों दोनों कट जाएंगे, 0-0 हो जाएगा। या 15 पुण्य कर लूं तो 10 पाप कट जाएंगे और यहां 5 पुण्य बाकी रह जाएंगे। ऐसा हम मानते हैं, फिल्मों में भी ऐसा बताया जाता है, देखा है कभी?
कि कोई होता है किसी को लूट लेता है और गरीबों में बांट देता है ना, ऐसा बताया जाता है। तो लूटने का फल भी मिलेगा और यहां गरीबों में बांटने का फल भी मिलेगा। तो अच्छे और खराब कर्म एक दूसरे का नाश नहीं कर पाएंगे, दोनों भुगतने होंगे। और समाज में कितने सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपने कुत्ते को घूमते देखा है? बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां होती है, उसमें कुत्ते घूम रहे हैं, है ना, एकदम से। क्यों? ऐसा क्यों है कि उसने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके द्वारा उसको कुत्ते का शरीर मिला, है ना। लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं ताकि वो बहुत बड़े घर में वो रहता है कुत्ता। हमारे पूरे महीने का राशन का और सब घर खर्च होगा, उतना तो उसका शैम्पू बिस्किट वगैरह आएगा, है ना, उतना वो फैसिलिटी भोगता है ना। तो इसलिए दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे, किसी की बात बाकी प्लस माइनस नहीं होगा। और कर्म का फल उसके भाव पर आधारित रहता है। कर्म का फल उसके भाव पर आधारित रहता है कि व्यक्ति किस भाव से वो कर्म कर रहा है ना। देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक डाकू है, डाकू, है ना, लुटेरा डाकू, उसके हाथ में एक चाकू है, डाकू के हाथ में चाकू। और एक डॉक्टर है, उसके हाथ में भी चाकू है ना। ये डाकू है, वो किसी का पेट फाड़ेगा चाकू से, और डॉक्टर भी किसी का पेट फाड़ेगा चाकू से। फाड़ता है कि नहीं फाड़ता है डॉक्टर, है ना, पेट को चीरता है। डाकू क्यों चीरता है? उसका धन ले लेने के लिए, उसको डराने के लिए कि तुम अपना सब कुछ दे दो वरना मैं मार डालूंगा, है ना। और डॉक्टर क्यों पेट चीरता है, पेट फाड़ता है? उसका रोग दूर करने के लिए, है ना। तो क्रिया तो एक जैसी हुई कि नहीं? पेट चीरा, पेट का वो किया, उसने पेट फाड़ दिया चाकू से, दोनों ने क्रिया तो समान की, लेकिन भाव में डिफरेंस है ना। एक उसको ठीक करना चाहता है और एक उसको दुखी करना चाहता है, मारना चाहता है। तो क्रिया एक जैसी हुई तो क्या दोनों को समान फल मिलेगा क्या? नहीं, दोनों को विपरीत फल मिलेगा। समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाहता हूं, है ना। कभी कभी हम भक्त लोग भी झूठ बोल लेते हैं। ऑफिस में छुट्टी चाहिए और यहां कोई फेस्टिवल है, उत्सव है, तो अगर हमारे बॉस को बोलेंगे कि नहीं नहीं मंदिर पे जाना है, सेवा है, तो क्या होगा? डांटेंगे, तुम्हारा तो हर समय मंदिर मंदिर ही लगा रहता है, नहीं जाना है मंदिर में, काम करो, है ना। तो क्या बहाना बनाना पड़ता है? बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, कोई गुजर गया है, ये वो। और मंदिर पे आके सेवा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा, मजबूरी है, वरना तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें ना। तो हमारे अंदर भाव क्या है? अगर मान लो कि मेरा सेठ भक्ति भाव वाला है, अगर मैं कहूंगा मंदिर पे जाना है, मुझे जाने देगा, लेकिन मैं मंदिर का बहाना करके मैं अगर किसी शराब की दुकान पे पहुंचा तो क्या होगा? झूठ तो वहां भी बोल रहा हूं और यहां भी बोल रहा हूं, लेकिन फल विपरीत मिलेगा, है ना। तो इसीलिए कर्म का जो सिद्धांत है, वो कर्म के जो कायदे हैं, जो नियम है, वो हमें नहीं मालूम है, तो ऐसा नहीं है कि हम छटक जाएंगे, है ना। उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, नहीं मालूम है फिर भी। इसीलिए ही भगवान ने हमको ये भगवत गीता दी है कि तुम जान लो अच्छी तरीके से कि तुमको कैसे कर्म करना है, ताकि तुम्हें बंधन नहीं लगेगा, है ना। और हर एक कर्म का फल मिलेगा।
हमको क्या लगता है, और एक मान्यता है, देखो हम में, मुझ में और आप में और एक मान्यता है कि मैंने ये भाई का अच्छा किया, इसको जब जरूरत थी तो मैंने उसको हेल्प कर दी, है ना। तो कभी मेरा भी समय आया बुरा, मैंने उससे हेल्प मांगी कि भाई मैंने आपकी हेल्प की थी, तो आज मुझे आपकी जरूरत है, तो आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वो नहीं कर पाए या उसने नहीं की, मान लो, मैं क्या करूंगा, सोचने लगूंगा कि उसको जरूरत थी तब मैंने उसका अच्छा किया, आज वो मेरा नहीं कर रहा है, तो फेल हो गया ना मेरा, तो मैंने तो उसका अच्छा किया, अब किसी को अच्छा करना ही नहीं है, यही मिलता है। ऐसा हम सोचने लगते हैं कि नहीं, कि अब किसी को, ये भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, है ना। मैंने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा था उसके बुरे वक्त में, आज मेरा बुरा वक्त है तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो अब किसी का भला करना ही नहीं है कभी भी। ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, सोचते हैं ना। नहीं सोचते तो ना पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैं यहां से जो बोलूं आप हा ही हा रखें, है ना, लेकिन ऐसा अक्सर जनरल हम करते हैं। लेकिन कर्म के फल ऐसे नहीं मिलेंगे। मैंने अपना कर्म कर दिया, अच्छा कर्म, उस भाई को मेरी जरूरत थी, मैंने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। अब मुझको जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं, कोई और आके हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि मेरा जो कर्म है वो खाते में ऐड हो गया, अच्छा कर्म, तो कहीं से भी वो मुझे फल देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका अच्छा किया तो वही मेरा अच्छा करेगा, है ना। कर्मों का फल तो कहीं से भी आकर फल देगा, ठीक है। हमको क्या करना है, अपनी अच्छाई को त्याग नहीं करना है। समझ पा रहे हो? अपनी अच्छाई को हम त्यागेंगे नहीं, अच्छा कर्म करते रहो, फल तो हमको कहीं से भी मिलेगा, है ना। सबका भला करो, और यही प्रकृति का नियम है कि जो चाहिए वो सबको दीजिए, है ना। मुझे आपसे स्माइल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्माइल करूंगा आपसे, है ना। मैं आपको बोलूंगा हरे कृष्णा, आप क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा, है ना। तो इसलिए जो चाहिए वो सबको दीजिए, अपने आप कहीं से भी निश्चित मिलेगा, ठीक है। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। एक कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी कि पुण्य कर्म, शास्त्रों द्वारा जो हमको नियम दिए गए हैं उस प्रकार से अगर हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं कर्म, यानी कि पुण्य कर्म। दूसरे है विकर्म, विकर्म यानी कि शास्त्र से विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करते हैं जिसको बोलते हैं पाप कर्म, जो शास्त्र में मना किया है ना। शास्त्र में मना किया है कि एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना है, मना किया गया है। फिर भी हम अगर एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो वो क्या है, पाप है ना। कल ही एकादशी है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अन्न का त्याग कीजिए। क्यों, शॉर्ट में बता देता हूं कि एकादशी के दिन सारे पाप जो हमने नहीं किए हैं उसका वास कहां होता है, अन्न में होता है। अगर वो अन्न हम खा लेते हैं तो हमने जो पाप नहीं किए हैं वो भी हमको लग जाते हैं। इसलिए कम से कम एक दिन, एकादशी के दिन किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, ठीक है। तो कितने लोग कल एकादशी व्रत का पालन करेंगे? आप नहीं करेंगे प्रभु जी, क्यों? ओके, हाँ, अच्छा, करना चाहिए, एक दिन ट्राई करनी चाहिए। हमें कुछ नहीं हो जाएगा, अगर पूरा दिन भूखा भी रहेंगे ना तो भी कुछ नहीं, और फल मिलेगा ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, ठीक है। केले खाकर, दूध खाकर, फ्रूट खाकर कीजिए, कम से कम एक दिन, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। और सेमिनार के बाद भी हम एक दिन का सेशन रखेंगे एकादशी की महिमा के लिए, ठीक है, नए लोगों के लिए। तो शास्त्रों के विरुद्ध के जो कार्य है उसको विकर्म बोलते हैं, जो पाप कर्म है।
और तीसरा है अकर्म। ये नया कर्म आ गया ना, सुना था आपने अकर्म के बारे में कभी? अकर्म के बारे में नहीं सुना था ना। कर्म और विकर्म, पाप या पुण्य के बारे में सुना था, लेकिन ये अकर्म यानी कि भक्ति। समझ पा रहे हो? भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं अकर्म। उसका कभी भी हमको बंधन नहीं लगेगा, है ना। पाप करने से भी बंधन लगेगा, पुण्य करने से भी बंधन लगेगा, सोने की जंजीर। लेकिन अकर्म करेंगे, अगर भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमको कोई भी बंधन नहीं लगेगा, है ना। तो ये 3 प्रकार के कर्म है। कौन कौन से है, कौन बताएगा? हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी पुण्य कर्म, विकर्म यानी पाप कर्म, अकर्म यानी भक्ति। ठीक है, याद रह गया सबको? और ये हर एक कर्म के 3 प्रकार है, 4 वैसे: कूटम, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध, जिसके फल मिलते हैं। देखो यहां पे 4 क्रिया बताई गई है। कूटम, कूटम यानी कि कर्म का उद्भव कहां से होता है, यानी कि हम सोचते हैं, हमारी जो विचार शक्ति है, वहां से कर्म का उद्भव होता है। मानते हो? दुनिया में कोई भी चीज जो भी बनी है, वो बनने से पहले कहां बनती है? हाँ, सोच में, हमारे विचार में बनती है ना। ये कंप्यूटर बना, लैपटॉप बना, ये माइक बना, ये बिल्डिंग बना, कैसे बना? पहले सोच में आया कि चलो ऐसी कोई चीज बनाते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम ये कार्य कर सके, है ना। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज देख लो, ऐसे नहीं बन गई। पहले व्यक्ति के सोच में बनती है, बाद में वो बाहर आकर लेती है ना। तो पहले हम कर्म कैसे करते हैं? हमारी सोच में वो कर्म के लिए विचार करते हैं कि चलो मैं ऐसा करता हूं। देखो यहां पे एक व्यक्ति को विचार आया कि चलो मैं ये स्त्री के साथ आनंद लूंगा, आनंद यानी कि मैं स्त्री के साथ भोग करूंगा। दूसरा, उसने ठान लिया, यानी कि वो कर्म सोचा था, उसको बोलते कूटम। अब वो बोया गया कि चलो अब तो उसके साथ भोग करना ही है। कब करूंगा? तो के इस दिन, फलाने फलाने दिन, बराबर है। तीसरी बात, अप्रारब्ध, जो फल है वो अप्रारब्ध अवस्था में है, कि उसने वो कर्म किया, है ना, जिससे वो फल क्रिएट हो गया, उसका फल। और लास्ट में आता है प्रारब्ध, जो हम अभी भोग रहे, हम जो भी भोग रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। और प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे अगले कर्मों से हमारा आज का प्रारब्ध बनता है। ठीक है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं आगे, वो अभी हमको मिल रहा है प्रारब्ध के रूप में। समझ पा रहे हो, है ना। तो 3 प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार के द्वारा फल मिलते हैं। कोई फल, कोई प्रकार के कर्म हमको तत्काल फल दे देता, कोई प्रकार के जो कर्म है तत्काल फल दे देता है। मान लो कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया, तो मैंने उसको एक लात मारी, उसने भी मुझे मार दी, तत्काल फल मिल गया, है ना। बाद में मैं सोचूंगा कि ये आमने सामने तो वो भी 2 हाथ दे देता है मुझे, क्या करूंगा? अपने मित्रों के साथ मिलकर कभी उसकी पिटाई करूंगा, है ना। सोचा कि कभी वो अकेला होगा ना, तब वो उसको देख लूंगा। तो एक दिन ऐसा आता है कि मैं 2-3 अपने मित्रों के साथ हूं और वो अकेला है, मैंने उसकी पिटाई कर दी, वो कुछ नहीं कर पाया, है ना, तत्काल वो फल नहीं दे पाया। उसने भी सोचा कि अब किसी दिन उसको अकेले मिलने दो, बाद में मैं देख लूंगा।
तो 2-3 महीने के बाद मैं अकेला हूं और वो 3-4 लोग हैं, उसने वो फल दे दिया। बाद में फिर सोचता हूं कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ये वो तो चलता रहेगा, इसका कुछ अच्छी तरीके से हरिबोल करना होगा। तो क्या करना होगा कि एक दिन चांस देखकर मैं उसको मार देता हूं, है ना। और मारने के बाद भाग गया ताकि पुलिस वाले मुझे पकड़ ना ले, है ना। तो कर्म कर दिया। लेकिन पुलिस वाले से मैं कितना देर बचा रहूंगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल के बाद पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता है और 10 साल पहले जो कर्म किया था उसका फल मुझे कब मिलेगा? 10 साल के बाद, है ना। लेकिन मान लो ये दुनिया में तो, अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां तो लोग पाप करके छूट भी जाते हैं, पैसे देकर छूट जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन वहां की जो कोर्ट है वहां से कोई भी नहीं छूटेगा, है ना कभी वो कर्म मिलेंगे ही, चाहे इस जन्म में ना मिले तो अगले जन्मों में या अगले 100 जन्मों में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, वो निश्चित है। एक पारधी था, पारधी यानी कि पक्षी को पकड़ के बेचने वाला या मार के खाने वाला, पारधी। तो उसने एक बार जाल बिछाई बहुत बड़ी, उसमें 100 पक्षी आए। कितने? 100 पक्षी उसमें फंस गए और उन 100 पक्षियों को उसने मार के बेच दिया। उसका कर्म बन गया। उसके कर्म के फल में क्या मिलने वाला था उसको कि उसके 100 पुत्रों को अपनी नजर के सामने मरते हुए देखना था। ये उसका फल था, ये कर्मों का। लेकिन उसके पास इतना पुण्य नहीं था कि उसके यहां पुत्र हो, कारण के पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति कब होती है? बहुत सारे पुण्य जमा होते हैं ना, तब हमारे घर कोई संतान उत्पन्न होती है, और खास करके बेटियां। तो उसके पास इतना पुण्य नहीं था कि उसको 100 पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसको 100 जन्म लेने पड़े। किसको? ये पारधी को, कि 100 जन्म लेकर उसने ये पुण्य इकट्ठा किए अपने आप। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसको तो अपने एक अगले जन्म का भी मालूम नहीं था। लेकिन 100 जन्मों के द्वारा उसको 100 पुत्र मिले, इतना पुण्य प्राप्त हुआ। बाद में 101वें जन्म में उसके यहां 100 पुत्र हुए और वो 100 के 100 पुत्र उसके नजर के सामने उसकी हत्या कर दी गई। कौन था ये? धृतराष्ट्र, है ना। तो ऐसा नहीं कि इस अभी कर्म किया और अभी मिल जाएगा। पगार कितने दिनों बाद मिलती है? 1 महीने बाद, है ना। LIC में इन्वेस्ट किया है, कितने साल बाद मिलेगा? 10 साल या 20 साल बाद, है ना। तो हर कोई इन्वेस्टमेंट, हर कोई कर्म तुरंत ही फल नहीं दे देता, है ना। तो कर्म का सिद्धांत है अच्युत न्याय। अच्युत यानी कि चूके बिना, कभी भी इतनी भी चूक नहीं करता न्याय देने में, ये कर्म का सिद्धांत है। देखो यहां पे ये बच्चों को दिखाया गया है, एकदम जैसे हड्डियों का ढांचा जैसे दिख रहा है बेचारे, है ना। क्यों है ये ऐसे? अपने कर्म की वजह से, है ना। देखो यहां पे पाप कर्म करने के लिए थोड़े से उदाहरण दिए गए हैं, दिख रहे लास्ट तक सबको। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमको ऐसी ऐसी सजा, बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं। देखो यहाँ पहली फोटो है जहां पे उसके मुख में कुछ डाला जा रहा है ना। क्या डाल रहे हैं? गरम गरम पिघला हुआ शीशा, लोहे का रस डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उस भाई को मनुष्य जीवन में शराब बहुत ही अच्छी लग रही थी, है ना। मावे का वो रस था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। गुटखा गुटखा मावा आदि खा रहा था। तो क्या हो रहा है उसके साथ? उसका जबड़ा खोल के उसके अंदर गरम गरम लोहा डाला जा रहा है। कितना कष्ट होगा?
यहां पे कोई माता को कभी मालूम होगा कि रसोई बनाते समय एक बूंद भी अगर तेल के छींटे लग जाते हैं तो कितना कष्ट होता है ना। तो वहां तो पूरा अंदर डाला जा रहा है, गरम गरम एकदम लावा जैसा, कितना कष्ट हुआ, फिर भी जान नहीं निकलेगी। वो कष्ट 100 गुना सहन करेगा लेकिन जान नहीं निकलेगी, है ना, क्योंकि यातना शरीर दिया गया है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, ऊपर की दूसरी फोटो, तो क्या उसको कष्ट मिलेगा, सजा मिलेगी? कि गरम गरम लोहे का पुतला है ना, उसको जबरन उससे आलिंगन करवाया जाएगा, है ना, पूरा शरीर जलेगा, पूरा शरीर एकदम सड़सड़ सड़सड़ करता जलता रहेगा, लेकिन उसकी जान नहीं निकलेगी, कष्ट सहन करना पड़ेगा। तीसरा, नीचे का पहला फोटो है, उसका पेट गरम गरम लोहे के सरिये से चीरा जा रहा है, उसके एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम पट्टी पट्टी बनाए जा रहे हैं उसके शरीर को चीर चीर के। क्यों? क्योंकि किसी का धन ले लिया है उसने, है ना, पाखंड या कपट पूर्वक किसी का धन हर लिया है झूठ बोल के, तो उसका ये हाल किया जाता है। और लास्ट में गरम गरम तेल की जो कढ़ाई है उसमें उबाला जा रहा है, किसी को फ्राई किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मांसाहार बहुत पसंद था, है ना। मांसाहार जो व्यक्ति करता है उसको इस रूप में कष्ट दिया जाता है ना, एकदम फ्राई करते हैं ऊपर नीचे ऐसे वैसे करके, कहीं पे कच्चा नहीं रह गया ना, देख देख के, है ना। ये सजा है, देखो कितने कष्ट है दारू पीने से, मांस खाने से। इधर तो हम कष्ट मिल रहा है लेकिन वहां पर भी बहुत कष्ट मिलेंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति करोगे या पुण्य कर्म करोगे तो 2 लाभ है। एक तो करते समय तो आनंद आएगा ही, और बाद में भी उसके फल स्वरूप और आनंद मिलेगा। जैसे आपको बोला जाए कि अगर आप 2 गुलाब जामुन खाओगे तो 2 पेड़े आपको फ्री में मिलेंगे। खाओगे कि नहीं खाओगे? तो बहुत अच्छी बात है, 2 गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं और 2 पेड़े भी और मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो अच्छी बात है कि नहीं, है ना। तो ऐसी बात है भक्ति करने की, इतना लाभ है कि गुलाब जामुन खाते समय तो आनंद आता ही आता है, और बाद में पेड़े खाएंगे तो भी आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए कर्मों से बचना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। और ये तो बड़े बड़े पाप कर्म है, हम हर रोज छोटे 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 कितने पाप कर्म करते हैं। तो पहले उसको जान लेना चाहिए कि कौन कौन से कर्म पाप कर्म है। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या भक्ति है ना। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहां कितने शास्त्रों का खजाना है, फिर भी हम पाप और पुण्य को नहीं समझते हैं, है ना, दोनों के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। विविध प्रकार के कर्म, देखो ये हमने समझ लिया, कर्म विकर्म और अकर्म। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो करवा आवे, जो हम करते हैं उसको सत्कर्म यानी कि कर्म बोला जाता है। पुण्य कर्म, शास्त्र के आदेश से विरुद्ध अगर हम कर्म करेंगे तो उसको विकर्म यानी कि पाप कर्म। और जिस कर्म के द्वारा उसको कोई भी प्रत्याघात यानी कि कोई भी कर्म फल ना भुगतना पड़े उसको कहते हैं अकर्म, ठीक है। तो यहां पे पाप कर्म भुगतने के लिए ये नरक की व्यवस्था है, पुण्य कर्म भोगने के लिए स्वर्ग की व्यवस्था है। और जाना कहां है, पाप के रास्ते या पुण्य के रास्ते, ये किसको पसंद करना है? हमको पसंद करना है ना। कौन करेगा ये चीज? हम ही करेंगे, अपने मन को कंट्रोल करके कि चाहे कुछ भी हो जाए पाप तो नहीं ही करना है ना। कल एकादशी के दिन अन्न तो नहीं खाना है, ठीक है।
तो इससे बचने का उपाय है क्या? ये कर्म के बंधन से हम कैसे बच सकते हैं? बच सकेगा कोई? बच सकेंगे कैसे? देखो यहां पे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के रूप में मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कर्म करो, वरना कर्म के द्वारा इस भौतिक बंधन, भौतिक जगत में तुमको कर्म के बंधन तुम्हारे लिए उत्पन्न होंगे, है ना। अगर मेरे लिए कार्य नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? पाप या पुण्य करोगे, और पाप या पुण्य करोगे तो क्या होगा? बंधन को उत्पन्न कर लो।